तो एक बुढ़िया ना, ये उस जमाने में ये फोन मोबाइल नहीं था, तो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा खत भेजा था। वो बुढ़िया परेशान थी कि खत कोई पढ़ के, हमको पढ़ा लिखा आदमी पढ़ के सुना देता, हम इत्मीनान हो जाते, हमरो बेटा खत्म की लिखल किस न लिखल किस। ओहो, वो बुढ़िया घर से अंग दरवाजे की तरफ निकली ना, तो देखा कि एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा, बड़ा खूबसूरत लड़का है, जीन्स पैंट टी शर्ट पहना है, काला चश्मा लगाया है, यहां तक बाल है, हीरो है। तो बुढ़िया समझी कि ये लड़का पढ़ा लिखा। आवाज दिया, बेटा रुको रुको। लड़का मारा ब्रेक, रोका, किया क्या बात? बोले बेटा यह गाड़ी साइड कर। लड़का साइड किया। बोले बेटा यहाँ हमार बेटा दिल्ली में रह जा, ये खत भेजल किस बेटा, पढ़ी हमरा सुना दे बेटा। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में रखा, खत खोला, खोलते खोलते रोने लगा। वो लड़का जे काने के बूढ़ी हो काने लगे, हमारे बेटा कुछ भा गया। बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी सुनी कि मेरी मां रो रही है, वो आंगन से दौड़कर आई, वो भी रोने लगी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। भाई बात क्या, रो क्या रहे हो? उसका बेटा बीमार है, क्या हुआ है? लड़का बोला बीमार नहीं जी, ते कहा नहीं जाकर। बोले भैया हम पढ़ लो लिख लो नहीं जी, मैं जाहिल जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे ज़माने में ये मोबाइल नहीं था। हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे, बनारस में पढ़ते थे, तो घर से खत जाता था, 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना पर खत पहुंचता था। हम लोग खत लेने के लिए 4 किलोमीटर दूर लखनऊ में जब थे, काकोरी एक जगह बस्ती थी, वहां जाते थे, डाकिया से खत लेते थे, खत लेके पढ़ते थे। कभी खत आता था, कभी खत नहीं आता था, कभी पैसा आता था, कभी पैसा नहीं आता था। तो वो जमाने में, हमारे जमाने में ये सब झमेला नहीं था। 3G 4G 5G हाँ हमारे जमाने में था। उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब कुछ दिनों के बाद फिर ये मोबाइल आया। ये हमारे मुखिया शहनवाज साहब ने जो दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा मोबाइल, टिप टिपिया मोबाइल, और कुर्बान जाइए। और उसमें ये की गाना बजता था, बटन दबाइएगा ना, बस धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, खाली यह बोलिए और कुछ नहीं बोलिए। ये मोबाइल ऐसा माहौल बिगाड़ा है, आपको मैं बता नहीं सकता। देखिए मंगनी होती है, अब इधर आपके यहां मंगनी है कि नहीं है? अरे मंगनी है जी, बिहार से पहले मंगनी करे जा। मंगनी, मंगनी का माने क्या है, मतलब क्या है? मंगनी का मतलब ये है कि बात पक्की हो गई। अब ये लड़की की शादी उसी लड़के से हो गई, लड़के की शादी उसी लड़की से होगी, इसे कहते हैं मंगनी। एक जोड़ा कपड़ा वहां चला गया, एक जोड़ा कपड़ा लड़की वाला लड़के को दे दिया, लड़का वाला लड़की वाले को दे दिया। 2 आदमी मेहमान वहां गए, 2 आदमी मेहमान यहां आया, बात पक्की हो गई कि ईद बात बिहार थी। अरे यही ना मंगनी करते हैं। अच्छा देखिएगा, निशानो, हाँ उसको मंगनी कहिए, निशाना कहिए, निशानो। हे देखो आखनी निशानो बिली, लड़की का नंबर लड़का के पास, लड़का का नंबर लड़की के पास। पता चलली कि कैल वो 0 माइला में लड़की ला घूमे, ब्याह कर ले रहे। बोले नहीं आखनी लिसानो बिलीज खाली, तुम इसको घुमा कह रहे हो? ये तुम्हारी कौन है, ये तुम्हारी कौन है? बोले ने एक रेज ब्याह करवा, तो करवे तब नहीं, आखनी कर ले नहीं। बोले नहीं करना, तो 0 माइल का घुमा। बताओ जायज है मेरे बच्चों, नौजवानों, जायज है? अरे जायज है। ये लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, ये जायज है। अगर कोई मेरी बेटी के साथ करे, हम इसे बर्दाश्त करेंगे? खुदा ना खास्ता शैतान हावी हो जाए, कोई गुनाह कर ले, रिश्ता टूट जाए, बच्चा पैदा होगा, बताओ बच्चा हलाली होगा? अरे बताओ, शैतान तो किसी को नहीं छोड़ा। कैसा इन्ना शैतान अलिल इंसान अदुउम मुबीन, अल्लाह कुरान में कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।
शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो पहली फुर्सत में निशाना जब हो तो बच्ची को उस लड़के से एकदम बात करने के लिए सख्ती के साथ मना कीजिएगा। ये उनके लिए हराम है बात करना। अभी तुम्हारा शौहर नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत हुई है, शादी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बारात जाती है लौट कर चली आती है, शादी नहीं होती। यहां तो अभी निशाना सिर पे हुआ। हाँ मेरे बच्चों सुनो, तुम्हें बीवी को घुमाने का शौक है, घुमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सवाब है। बीवी को घुमाओ, सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी की दिलजोई करो, सवाब है। बीवी के दिल को बहलाओ, सवाब है। बीवी से मजाक करो, सवाब है। लेकिन कब? निकाह कर लो, निकाह कर लो। हम कहते हैं, हम इजाजत देते हैं, निकाह कर लो। निकाह करने के बाद पूर्णिया नहीं, गुलबबाग नहीं, कटिहार नहीं, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किले पे चढ़ा दो, घूमते रहो। कितना घूमे तो बीवी को ना घुमाइएगा, बीवी को ना घुमाइएगा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान से पूछो, कुरान कहता है शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास। लिबास से तशबीह दी गई, ये बीवी तुम्हारे बदन का लिबास है। ये हमारे समाज के अंदर में ये कमियां हैं, इस मोबाइल की बीमारी है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, इस मोबाइल को जितना कम इस्तेमाल करो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा काम था ये पैगाम पहुंचाना, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। हमारी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे बच्चों को इन मोबाइलों से दूर रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बेटी को मोबाइल शादी से पहले नहीं देना है, शादी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसका शौहर को हम कहेंगे कि उस बीवी को वीवो का सेट मत दो, ओप्पो का सेट मत दो, जो सैमसंग का सेट मत दो, आईफोन खरीद कर दो। बात करेगी किससे करेगी? मोहल्ला वाला से? अरे बात करेगी किससे करेगी? शौहर से करेगी, शौहर से बात करेगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक हमें नेक बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बच्चियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, बेटियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, बीवी की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी बेटी कोई गलत रास्ते में ना चली जाए, बहन हमारी गलत रास्ते में ना चली जाए, इसका ध्यान रखना, ख्याल रखना मर्दों की जिम्मेदारी है। इसलिए नौजवानों, मर्द घर का हाकिम है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया है, मर्द घर का हाकिम है। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ए लोगो, ईमान वालों, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए, किससे बचे? अल्लाह कहता है उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ये कुरान है। और एक पैगाम चलते चलाते बताता चलूं, अभी हर काम ऑनलाइन। अभी इधर होता कि नहीं होता ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन काम होता है, खरीदारी ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन, लड़का देखा देखी ऑनलाइन, पैसा भेजा भेजी ऑनलाइन, और कुर्बान जाओ हर काम ऑनलाइन, यहां तक के बियाह भी ऑनलाइन। बस एक क्या कमी है, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं है। अब वो दिन भी दूर नहीं है, ऑनलाइन से बच्चा होगा। तैयारी चल रही है, साइंस इस पर काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ खुली है कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। ये सांसें चल रही है, ये कब रुक जाएगी
कहना मुश्किल है। ओ हो, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन अल्लाह अकबर कबीरा तेज रफ्तारी के साथ अपना काम कर रही है। ये धड़कनें कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए हम अपने बच्चों से कहेंगे, मेरे बच्चों अल्लाह से डरो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों के अंदर में बसाओ। गुनाह करते वक्त इतना सोच लेना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। जश्न दस्तार फजीलत, बच्चों की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के कुछ पैगाम हैं जो आप तक पहुंचाना है। कुरान एक वाहिद किताब है पूरी दुनिया के अंदर में, वाहिद अकेली किताब कुरान है कि जिसका हाफिज पूरी दुनिया में मिलेगा। गीता का हाफिज नहीं है, रामायण का हाफिज नहीं है, अजुर्वेद का हाफिज नहीं है, बाइबिल का हाफिज नहीं है, तौरात का हाफिज नहीं है, इंजिल का हाफिज नहीं है। कुर्बान जाओ, मैं ये कहता हूं सारे धर्मों के लोगों को, जितने भी मज़ाहिब दुनिया में हैं, उनकी किताबें उनके पास मौजूद है, उसका हाफिज नहीं मिलेगा सिवाय मजहब इस्लाम के। कुरान का हाफिज करोड़ों में है। ये कुरान का जिंदा मोजिज़ा है, कुरान का जिंदा मोजिज़ा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, 1450 साल का अरसा गुजर गया। हो, मेरा कुरान जैसा आया था, आहा, एक जबर, एक जेर, एक पेश, एक जज़म, एक तशदीद, एक नुक्ते का फर्क नहीं। और इंशाअल्लाह क़यामत तक फर्क नहीं आएगा। बोलो इंशाअल्लाह। मेरा कुरान ये जिंदा मोजिज़ा है। और पहले भी आसमानी किताबें आई, उसमें रद्दो बदल कर दी गई, लेकिन मेरा कुरान, मेरा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कुरान को मैंने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं ही करूँगा। इसकी हिफाजत, अरे बोलो जोर से, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसको कोई मिटा सकता है? अरे बोलो भाई, मिटा सकता है? भाई ये चाय वाला काहे घूम रहे भाई जलसा में? ये एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये चाय वाला जलसा को बर्बाद करने आया है। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। क्या है कि नहीं है? बोले वो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये जलसा को बिगाड़ने आया। ये भी योगी का चचेरा भाई है। बैठ जाओ। वाहिद किताब कुरान। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ताहश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। अरे बोलो इंशाअल्लाह रहेगा। ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी का नाम इस्लाम हो तो मत आ जाइएगा, कह की जगह हजरत तकरीर करते जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो लड़का का नाम चली इस्लाम अखनी अखनी चल समय वे कर ली लोग हो भी मोल से हमरा क्यों पहचान किया बीच में अभी बैठ ली। हजरत थोड़ी देर फिर जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का बीच से उठेगा आगू में। लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का खड़ा भी बोले आप कहाँ बैठो, तो मुंह में बैठो। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा,